हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दिखाने वाले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से रिटायर्ड डॉक्टर जय भगवान गोयल को शिक्षा एवं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से मनोनीत किया गया है। कुरुक्षेत्र मीडिया ने डॉक्टर जय भगवान गोयल से मुलाकात कर उनके जीवन और हिंदी जगत को उनके द्वारा दी गई अमूल्य रचनाओं को लेकर खास बातचीत की। डॉक्टर गोयल ने पुरस्कार के लिए चयनित करने पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जैसे महान शिक्षण संस्थान में काम करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। अध्यापन के अलावा उन्होंने हिंदी साहित्य में शोध निर्देशन, शोध लेखन, निबंध रेखाचित्र जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए। डॉक्टर जय भगवान गोयल ने बताया कि उन्होंने जीवन में बहुत लंबा संघर्ष किया है और उनके विषय में हिंदी जगत से जुड़े महान लोगों ने काफ़ी खुलकर प्रशंसा की है, जिसके लिए वे उन सबके आभारी हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि वह अभी लेखन और हिंदी के प्रति अपने प्रेम को जिंदा रखे हुए हैं और निरंतर वह इस कार्य को करते रहेंगे। उन्होंने समाज को संदेश दिया कि व्यक्ति को अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, तभी सफलता कदम चूमती है। करीब 90 वर्ष के हो चुके डॉक्टर गोयल ने अब तक 30 पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने गुरुमुखी में रचित हिंदी साहित्य, विशाल संपदा काल में हिंदी साहित्य से जुड़े हिंदी गद्य विकास की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की है। बस क्या बताऊंगा कि मैंने थोड़ा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कुछ ऐसा काम किया है जो मैं समझता हूँ बड़ा मौलिक है, बड़ा महत्वपूर्ण भी है अपने आप में। शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया है उसके मुझे योग्य समझ है भारत सरकार ने, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। सर, क्या कार्य किया है आपने? देखिए, मेरा काम का क्षेत्र बहुत व्यापक है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। सबसे बड़ा काम मेरा ये है कि गुरुमुखी लिपि में मैंने ये खोजा कि विविध बड़े बड़े पुस्तकालयों में प्राचीन पांडुलिपियों और प्राचीन ग्रंथ जो गुरुमुखी लिपि में थे, मैंने उनमें से ये खोजा कि वो हिंदी उनकी भाषा है। तो उससे बहुत सा अमूल्य साहित्य है जिसके हिंदी साहित्य जगत परिचित तक नहीं था, उसको मैं हिंदी जगत के सामने लाया हूँ। और उसकी जो रचनाएं हैं उनमें भक्ति, अध्यात्म और वीरता का ऐसा अद्भुत समन्वय है जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कहीं मिलता नहीं है। तो ऐसे बहुत से ग्रंथों को, उनमें खास तौर पर भाई संतोख सिंह जैसे महाकवि जिन्होंने 60,000 छंदों का महाकाव्य लिखा, गुरुओं के जीवन पर आधारित है, 10 गुरुओं के जीवन पर। वो लिपि गुरुमुखी थी, हिंदी साहित्य में उनका कोई नाम तक नहीं जानता था। तो उस पर मैंने बहुत बड़ा शोध कार्य किया है, बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, उनकी रचनाओं को हिंदी में अवतरित, हिंदी में रूपांतरित कराया, उनका विवेचन में मूल्यांकन किया। तो ये साहित्य मेरा है भारतीय वीर काव्य परंपरा, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, संस्कृत के काव्य ग्रंथ, उनमें जो वीर भावना है, फिर अपभ्रंश हिंदी और ये दूसरे महाकवि गुरु गोविंद सिंह की सारी रचनाएं, आनंदपुर साहब की रचनाएं, इनका विवेचन करके मैंने हिंदी साहित्य को नई अवधारणाएं, इतना वो मौलिक साहित्य नया क्षेत्र है, बिल्कुल अनजाना क्षेत्र है जिसमें मैंने ये अपना कार्य किया है। और मैं मानता हूँ कि हिंदी और पंजाबी और सिख मत के सभी प्रतिष्ठित विद्वानों ने मेरे कार्य का बहुत स्वागत किया, बड़ी मान्यता दी, बड़ी प्रशंसा की और हिंदी साहित्य को नई अवधारणाएँ दी। उसमें खासतौर पर उत्तर मध्यकाल के साहित्य को, उसमें मेरा संतों पर भी काम है, भक्तों पर भी काम है, गुरुओं पर भी काम है। और स्वतंत्र रूप से जो साहित्य लिखा गया, हिंदी गद्य की, हिंदी खड़ी बोली गद्य की नई अवधारणाएँ मैंने दी हैं, कुछ पुरानी परंपराएं मैंने खोजी हैं 300-400 साल पुरानी पंजाब में गुरुमुखी लिपि में। तो इस तरह का साहित्य है, मैं समझता हूँ कि अब इसकी बड़ा विस्तार से तो कितना बताऊँ, क्योंकि मेरी तो अधिकतर पुस्तकें पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, गुरु गोबिंद सिंह फाउंडेशन, SGPC अमृतसर, हरियाणा ग्रंथ अकादमी, साहित्य अकादमी प्रकाशित कर रही है, वहाँ से प्रकाशित हुई है। सर, साहित्य से जुड़े लोग, साहित्य प्रेमियों को क्या मैसेज देंगे आप? बस यही है कि जो भी काम करें राष्ट्र हित में करें, मानवता के विकास और मानवता की शुद्धि, मानव जीवन की जो मानवतावाद है, मैं समझता हूँ साहित्य का मूल लक्ष्य मानवतावाद की प्रतिष्ठा करना है, मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठित करना है, मनुष्य के अंदर मानवता को जागृत करें, मानवीय भावना को जागृत करें, सद्वृत्तियों को जागृत करें। मैं समझता हूँ शिव का रूप होना चाहिए लेखक, विष का पान करें, अमृत का प्रदान करें, अमृत की खोज करें। यही मेरा तो अवधारणा रही है साहित्य के बारे में। और इसीलिए मैंने अपने सारी समीक्षा में, जीवन में साहित्यकारों के भीतर छिपे हुए मानवीय मूल्यों की खोज की है, गुणों की खोज की है,
मैंने उनका दोष निरूपण नहीं किया किसी का भी। उसमें जो अमृत उन्होंने हमें दिया है उसकी खोज में मेरा जीवन व्यतीत हुआ है और वही मैंने समाज के सामने प्रस्तुत किया है, लेखों के सामने प्रस्तुत किया है। सर, शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या देन है? देखिए, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूँ, हिंदी विभाग का अध्यक्ष रहा हूँ, डीन रहा हूँ फैकल्टी का, वहाँ ईसी का मेंबर, एकेडमिक काउंसिल का मेंबर। तो वहाँ की शिक्षा की नीतियों में निर्धारण में मैंने काफ़ी काम किया, हिंदी को अच्छा स्थान दिलवाया, टेक्स्ट बुक्स में जो है पाठ्य पुस्तकें जो हैं वो विश्वविद्यालय प्रकाशित करें और उनमें हिंदी हरियाणा के लेखकों को स्थान दिया उनमें। और इस तरह से जो अनेक विश्वविद्यालयों की शिक्षा समितियों में रहा हूँ, जैसे हिमाचल की, पंजाब यूनिवर्सिटी की, अमृतसर की, उदयपुर की, सागर की, मैं बहुत सी विश्वविद्यालयों की कार्य समितियों में शिक्षा समिति में रहा हूँ और उनकी शिक्षा नीतियों में भी कोशिश की है अपनी तरफ से। शिक्षा के क्षेत्र में जो संभव हुआ, हरियाणा में नई पाठ्य पुस्तकों के मैंने 1 लाख दर्जन के करीब पाठ्य पुस्तकें निर्मित की, जिनमें हरियाणा के लेखकों को भी स्थान दिया और बाहर के प्रकाशकों की पुस्तकें मैंने बिल्कुल लगने नहीं दिया यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी प्रकाशित करवाई। और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हो सकता था कार्य करता रहा, शोध कार्य का निर्देशन किया, काफ़ी विद्यार्थियों का एमफिल, पीएचडी, हरियाणवी लोक साहित्य को मैंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, मैंने उसके ऊपर काम शुरू करवाया और उस पर शोध कार्य, अब उसको मैंने एमए में, एमफिल में इंट्रोड्यूस किया एज ए विषय के रूप में। तो हरियाणवी लोक साहित्य पर मेरा बड़ा प्रेरणादायक कार्य रहा। हिंदी को, हरियाणा में हिंदी को प्रतिष्ठित स्थान दिलवाने में और काफ़ी प्रयास करता रहा इस दिशा में भी। कितने वर्षों का सर संघर्ष है? अब संघर्ष तो सारा जीवन ही लग गया। अब इस उम्र में 90 वर्ष का होने लगा हूँ मैं। 35 वर्ष तो लगभग अध्यापन का कार्य किया, उसके बाद यूजीसी एमरिटस फेलो रहा और फिर रिसर्च वर्क करता रहा, बीच बीच में काम करता रहा, अपना लेखन कार्य करता रहा। सर, अवार्ड के लिए चयन हुआ है, किस को श्रेय देते हैं आप? श्रेय तो माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने मुझे योग्य समझा, मेरी कि अपनी योग्यता के आधार पर मुझे दिया, उन्होंने, उनका ये आभार प्रकट करता हूँ।